अरे बच्चों, आज मैं व्याकरण के एक टॉपिक जो कि व्यवहार के दृष्टि शब्द के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, जिसमें कि 4 मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यह एक अव्यय के बारे में बताने का लिए बाकी है, इसके बारे में आज इस वीडियो पर मैं समझा रहा हूं। अव्यय में 2 शब्द मिला है, एक अ, दूसरा व्यय। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय में होता है खर्च। जो खर्च नहीं हो, अर्थात यदि एक चौक लेकर के मैं आया और उसको खर्च करना शुरू किया, धीरे धीरे घटती जाएगा, इसका रूप परिवर्तन हो गया। क्योंकि पहले जब लाया था तो पूरा सीधा था, अब धीरे धीरे इसका रूप देखिए कैसा हो गया। तो यदि इसको हम नहीं खर्च करेंगे तो इसका रूप बदलेगा नहीं। यानी कहने का भाव इसका क्या है कि जिस शब्द का रूप नहीं बदले, जिस शब्द का रूप नहीं बदले उसे हम अव्यय कहते हैं। सीधे शब्दों में परिभाषा आज तक आपने पढ़ा, शिक्षकों ने भी पढ़ाया, आपने किताब में भी पढ़ा, सुना, समझा, लेकिन क्या रूप नहीं बदले ये ठीक ठीक समझ में नहीं है। इसलिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कहाँ रूप नहीं बदले, किस परिस्थिति में नहीं बदले, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। अब देखिए, जैसे रूप नहीं बदले क्या हुआ कि जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, एक वाक्य ये है, ठीक है। दूसरा है राम प्रतिदिन पढ़ता है, सीता प्रतिदिन पढ़ती है, हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। यहां आपके सामने 4 वाक्य है। इसमें देखिए क्या है कि मैं उत्तम पुरुष है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, तो मैं के अनुसार ता हूं हो गया, यहां इसके अनुसार ये चेंज है। और फिर नीचे में लिखाया मैं को बदल दिया, हम लोग भी यहां क्या पढ़ते हैं। ये मैं के अनुसार ता हूं था, या हम लोग के अनुसार ते हैं, बदल गया। लेकिन ये बताइए इन दोनों में कोई परिवर्तन है? इसका रूप तो बदल गया, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गया, यहां भी कर्ता अनुसार क्रिया बदल गया, लेकिन क्या ये बदला? इसका रूप तो नहीं बदला। चलिए, यह हुआ किसके अनुसार? विभक्ति, ये कर्ता के अनुसार, अर्थात इसको बोल सकते हैं आप पुरुष कह सकते हैं, पुरुष के अनुसार, पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदला। अब चलिए देखिए यहां क्या है, राम, ये तो पुल्लिंग है, राम प्रतिदिन पढ़ता है, यह पुल्लिंग था, यहां ताय हो गया। सीता या स्त्रीलिंग हो जाती, यहां पढ़ती हो गया, यहां भी रूप बदल गया, लेकिन ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए वचन में, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वे सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब देखिए, वह एक वचन था तो ता है था, वह कहा गया, वे सब यहां रहते हैं, एक वचन से बहुवचन बदल जाए। ये दोनों में बदलाव हुआ, एक वचन को एक वचन, बहुवचन सर्ववचन। लेकिन ये बताइए इन दोनों में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? यहाँ परिवर्तन हुआ, यहाँ परिवर्तन हुआ, ये दोनों परिवर्तन। अर्थात हम ये एक चीज देख रहे हैं, ये पुरुष के अनुसार, लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार, इन तीनों में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि कर्ता क्रिया में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए हमने कहा जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदले, देखिए यहां नहीं बदला, न यहां बदला, न यहां बदला, न यहां बदला, कहीं नहीं बदला, हर जगह प्रतिदिन लिखा है, इसी का नाम है अव्यय। अब समझ में आ गया होगा अव्यय किसको कहते हैं? जिसका रूप सभी लिंगों, पुरुषों और वचन, लिंग, पुरुष और वचन तीनों में एक समान रहे, कहीं परिवर्तन नहीं है, उसको हम अव्यय कहते हैं। देख ले आप, आपके सामने लिखा गया है, कहीं इसका पूर्व परिवर्तन नहीं हुआ, इसी का नाम अव्यय है। अव्यय का पहचान यही है कि कहीं भी वाक्य में इसको प्रयोग कर लीजिए, बेचारा जो का त्यों रहेगा। मैं कल जाऊंगा, हम लोग कल जाएंगे, वे लोग कल आएंगे, राम कल आया, सीता आज आई, कल आई, वही एक ही अव्यय को जहां भी प्रयोग किया जिस ढंग से, सब जगह हुआ एक ही तरह से नजर आएगा, एक रूप रंग में वह खड़ा रहेगा। तो आप समझ गए होंगे परिभाषा सिद्ध करके सिखा दे परिभाषा, क्यों इसका परिभाषा रखा, अव्यय नाम रखा इसका, ठीक है ना। तो
जिसका रूप सभी लिंगों, पुरुषों और वचनों में एक समान रहे। संस्कृत में इसका परिभाषा विद्वान ने लिखा है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च व्यक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यद्यति तद अव्ययम्। यानी अव्यय का परिभाषा हुआ। अब मैं आपको इसके बारे में उदाहरण बताता हूं, जैसे प्रतिदिन, या मैं प्रतिदिन, कल, यथासंभव, इधर उधर, ये प्रतिदिन, आजकल, ठीक है, परसों, यहां वहां, इधर उधर, कहां, कब, ये जितना चीज है जिसका रूप नहीं बदलता है वो सारे के सारे क्या है? अव्यय। नहीं, मत, हाँ, लेकिन, बल्कि, परंतु, चूंकि, आता है, इसलिए, क्योंकि, ये सारा चीज है अव्यय है। अब मैं अव्यय के भेद के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विषयादि बोधक। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए, जो विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, यह बोलने की क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, यह क्रिया की विशेषता होता है। इसलिए धीरे धीरे, तेजी से, मधुरता से, सरलता से, क्रोध से, जितना है ये सब क्रिया के बगल में, ठीक है, ये सब क्या है? आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद है संबंध बोधक, जिस अव्यय शब्द से एक दूसरे के बीच क्या संबंध बताया जाए। क्रिया विशेषण में हो गया ये धीरे धीरे, तेजी से, जोर से, क्रोधपूर्वक, शांति से, ठीक क्रिया के बगल में जो प्रयोग होता है वो क्या? संबंध बोधक, जिससे क्रिया, जिससे कि वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध का बोध कराता हो। जैसे लेकिन, बल्कि, परंतु, अतः, इसलिए, ये सब क्या है? एक दूसरे के बीच संबंध का बोध कराता है, ये संबंध कराता है। समुच्चय, ठीक है, समुच्चय मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मतलब जोड़ करके एक समूह बना देना। जैसे राम और श्याम दोनों को जोड़ दिया, और, तथा, एवं, इसमें क्या आता है? और, तथा, एवं, ठीक है, इस तरह का इसमें होता है, यानी इसका नाम है समुच्चय बोधक। और विषयादि बोधक क्या हुआ? जिसमें आश्चर्य, खुशी, उल्लास, हर्ष, जैसे वाह, हाय, ठीक है, अरे, ठीक है, यानी जिसमें कि खुशी प्रकट हो, उल्लास, चिंता, दुख, यानी हर्ष, विषाद, दुख, आश्चर्य, क्रोध, ये सारी चीज को क्या हो? प्रकट हो, इसको विस्मयादि होता है। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, ठीक है ना? तो इस तरह का चीज इसमें प्रकट होता है। तो ये सारी चीज कहीं भी वाक्य में मिले तो आप देख करके समझ जाएंगे कि ये कौन सा अव्यय है, पहचान में आ जाएगा। यदि आपको परीक्षा में वाक्य के द्वारा दे करके पूछा जाए कि निम्न वाक्य में बताएं इसमें किस प्रकार का अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन देख करके आप आराम से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैं अव्यय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी, तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए मैं धन्यवाद।